डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजेश कुमार चौधरी। आज का वीडियो ये चौथा वीडियो है जो हम लोग पतंजलि योग सूत्र पर बना रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो तीसरा वीडियो था उसमें हम लोग योग का डिफिनीशन देखे थे, जिसमें था कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त में होने वाले वृत्ति को रोकने को योग कहते हैं। उसी के योग के अलग आयाम थे, जिसमें हम लोगों ने भगवत गीता के संदर्भ में कहा था समत्वम योग उच्यते, मन की समता ही योग कहलाती है। योग कर्मसु कौशलम, कार्य को कुशलता से करने का नाम योग है। और फिर इस चित्त में होने वाले वृत्ति को रोकने के समाधान के बारे में जो हम लोग बात किए थे वो था अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोधा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त में होने वाले वृत्ति को रोका जा सकता है। आज हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस किस तरह करना है, प्रैक्टिस में क्या क्वालिटी होना चाहिए, प्रैक्टिस करने में क्या क्या ऑब्स्टेकल है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो प्रैक्टिस के बारे में पतंजलि योग सूत्र में लिखा है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। उसको स्थिर करना, उसको माने फ्लक्चुएशन को, वृत्ति को रोकना, स्थिर करने का जो यत्न है, जो प्रयास है, उसको हम लोग अभ्यास कहते हैं। प्रैक्टिस इज द स्टीडफास्ट एफर्ट टू स्टिल दीज फ्लक्चुएशंस। चित्त में होने वाले वृत्ति को रोकने में जो प्रयास करते हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस कहते हैं, अभ्यास कहते हैं। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास परिभाषा है इसका, प्रैक्टिस का। और प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए, क्योंकि किसी को रोकना है तो उससे पहले उसको स्लो करना है, रिस्ट्रेन करना है। तो उसमें कहते हैं लॉन्ग uninterrupted alert practice are the firm foundation of restraining the fluctuation. Long uninterrupted and alert practice जो रिस्ट्रेन करने के लिए एक मूलभूत आधार है। प्रैक्टिस में क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो कहते हैं प्रैक्टिसेज आर परस्यूड विथ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, वाइगोर, कीन मेमोरी एंड पावर टू एब्जॉर्प्शन। यानी प्रैक्टिस जो हम करें उसमें आस्था हो, विश्वास हो, उत्साह हो, यादाश्त हो और ग्रहण करने की शक्ति हो। ऐसा प्रैक्टिस जिसमें ट्रस्ट हो, कॉन्फिडेंस हो, वाइगोर हो, कीन मेमोरी हो एंड पावर टू एब्जॉर्प्शन हो। इसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल हैं, तो ऑब्स्टेकल के बारे में कहते हैं दीज ऑब्स्टेकल्स आर डिजीज, इनर्सिया, डाउट, हीडलेसनेस और सावधानी, लेजीनेस, इनडिसिप्लिन ऑफ इनसेंसेज, एरोनियस व्यूज, लैक ऑफ परजिवरेंस एंड बैकस्लाइडिंग। इसमें देखेंगे ये नौ ऐसे ऑब्स्टेकल के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें कहते हैं डिजीज, रोग, उसके बाद है इनर्सिया, जड़ता, डाउट, शक, हीडलेसनेस और सावधानी, लेजीनेस, आलस्य, इनडिसिप्लिन ऑफ सेंसेज, इंद्रिया का जो अनुशासन में नहीं रहना, उसके एरोनियस व्यूज, गलत समझ, लैक ऑफ परजिवरेंस, निरंतरता या कंसिस्टेंसी की कमी, और बैक स्लाइडिंग मतलब छोड़ देना। ये 9 है। इसके अलावा 4 और ऑब्स्टेकल का चर्चा करते हैं उसके बाद 31वें सूत्र में, जिसमें कहते हैं कि सॉरो, डिस्पेयर, अनस्टीडीनेस ऑफ बॉडी एंड इरेगुलर ऑफ ब्रीदिंग फर्दर डिस्ट्रैक्ट द चित्त में जो वृत्ति लाता है। ये 9 पहले था और ये 4 और है। 13 ऑब्स्टेकल है। सौरो, दुख, डिस्पेयर, निराशा,
अनस्टेडीनेस ऑफ बॉडी, बॉडी में स्थिरता की कमी, इरेगुलरिटी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में जो इरेगुलरिटी है, अनिरंतरता है, ये 4 हैं जो फर्दर चित्त में वृत्ति लाते हैं। ये अभ्यास में ऑब्स्टेकल है 13, और इसको दूर करने के लिए एक सूत्र है जिसमें लिखे हैं एडहेरेंस टू सिंगल माइंडेड एफर्ट प्रिवेंट्स दीज इम्पेडिमेंट्स। इन सारी परेशानियों को जो दूर करता है वो है वन पॉइंटेड सिंगल माइंडेड जो प्रयास होता है, उससे इसको दूर किया जा सकता है। और ये प्रयास क्या है? प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट जो हम लोग पढ़े हैं, सिजेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्शसनेस का जो कॉन्शसनेस में जो मूवमेंट है उसमें जो सिजेशन करने के लिए जो प्रयास हो वो वन पॉइंटेड हो, सिंगल माइंडेड एफर्ट हो। एडहेरेंस टू सिंगल माइंडेड एफर्ट प्रिवेंट्स दीज इम्पेडिमेंट्स, इन परेशानियों से मुक्ति दिलाता है, छुटकारा दिलाता है। और आगे लिखते हैं एक सूत्र है जो 21वां सूत्र है जिसमें कहते हैं वो कि द गोल इज नियर टू दोज हु आर सुप्रीमली वाइगरस एंड इंटेंस इन प्रैक्टिस, जिनका प्रैक्टिस उत्साह से भरा और बहुत गहरा, बहुत इंटेंस होता है, लक्ष्य उसके नजदीक होता है। दोस्तों आज इतना ही। आज हम लोग प्रैक्टिस की परिभाषा, प्रैक्टिस क्या है, तो प्रैक्टिस इज द स्टीडफास्ट एफर्ट टू स्टिल द फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशन में होने वाले, चित्त में होने वाले फ्लक्चुएशन को रोकने को प्रैक्टिस कहते हैं। वो लॉन्ग अनइंटरप्टेड और अलर्ट होना चाहिए, उसमें उत्साह, विश्वास, उसमें आस्था, यादाश्त और ग्रहणशीलता होनी चाहिए। और उसमें जो रुकावट है वो हम लोग 13 देखे हैं, जिसमें है डिजीज है, इनर्सिया है, डाउट है, हीडलेसनेस है, लेजीनेस है, इनडिसिप्लिन ऑफ सेंसेज है, एरोनियस व्यूज है, लैक ऑफ परजिवरेंस है, एंड बैक स्लाइडिंग है। इसके अलावा जो 4 है वो सॉरो है, डिस्पेयर है, अनस्टेडीनेस ऑफ बॉडी है, इरेगुलरिटी ऑफ ब्रीदिंग है। ये 4 है। और फिर कैसे उसको रोक सकते हैं, तो प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट को सिंगल माइंडेड एडहेरेंस करके हम लोग उसको रोक सकते हैं। और लक्ष्य उसके नजदीक होता है जिसका प्रैक्टिस बहुत ही गहरा, इंटेंस और सुप्रीमली वाइगोरस होता है, यानी जिसका उत्साह से भरा होता है, उसको लक्ष्य उसके बहुत नजदीक होता है। दोस्तों ये परिभाषा आप किसी भी क्षेत्र में यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ये हर जगह काम आएगा। ऑब्स्टेकल भी वैसा ही होगा जैसा इसमें बताया गया है, जो वृत्ति को रोकने के लिए जो बताया गया है वही अभ्यास करने का तरीका आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा। आज इतना ही। ऐसे ही बीच में हम लोग 1-2 और वीडियो करेंगे जिसमें हम लोग समाधि पद, जो 4 पद में से एक है समाधि पद, साधना पद, कैवल्य पद, विभूति पद, जो 4 पद है उसमें से जो पहला है समाधि पद, उसका अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और 2 वीडियो और होने से समाधि पद का इंपॉर्टेंट बात कवर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे साधना पद करेंगे। आप समय निकालते हैं, सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।